गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है भाषा। भाषा क्या है? भाषा हमारा मीन्स लैंग्वेज। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, या आप कह सकते हो कि मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली संचार प्रणाली मीन अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा हमारे मुख से उच्चारित होने वाले शब्द और वाक्यों का एक समूह होता है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हम जब समाज में रहते हैं, समाज में रहने के लिए हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है, जो सबके लिए एक महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे प्राणियों का विकास हुआ वैसे ही भाषा का विकास भी होता गया। पशु पक्षियों की भाषा भी होती है। सभी लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी भाषा मौखिक भाषा, लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा, ये भाषा के रूप हो सकते हैं। हम किसी को स्पर्श कर कर या चुटकी बजाकर, आंख घुमाकर या गहरी सांस छोड़ते हैं। कहने का मतलब है कि भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसमें श्रोता मीन सुनने वाला तथा वक्ता बोलने वाला आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर मीन मौखिक, लिखकर, लिखित रूप में करते हैं। भाषा क्या है? भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जो बोली जाए। तो यहाँ पर हमारे जो भारतीय आचार्य हैं या पाश्चात्य विद्वान हैं, सब ने अपने अकॉर्डिंग भाषा की परिभाषा दी। भाषा की कई लिपि हो सकती हैं। भाषा हमारी संस्कृति का वाहन है और उसका अंग भी होता है। यहाँ पर परिभाषाएं देखते हैं क्लास। अमर कोश में भाषा को वाणी का पर्यायवाची बताया। ब्राह्मी तू भारतीय भाषा, गीर वाग वाणी सरस्वती। हमारे पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न जो विद्वान हैं, उनके अकॉर्डिंग मैक्स मूलर के अनुसार भाषा और कुछ नहीं, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक साधन है, जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को सरलता से दूसरों के सामने रख देते हैं। क्रोचे ने कहा, भाषा स्पष्ट, सीमित और सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं। ऐसे ही प्लेटो ने कहा था, विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार हमारी आत्मा की मूक बातचीत है और भाषा जब हम ध्वनि का प्रयोग कर कर अपने होठों पर प्रकट करते हैं, वही भाषा। इसी प्रकार आधुनिक भारतीय भाषाओं के द्वारा परिभाषाएं देखी। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कहा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्ट समझ सकता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसे भाषा कहते हैं। यस क्लास, भाषा अभी हमने भाषा की परिभाषा में पढ़ा था। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात भाषा मानव सभ्यता के विकास की एक उपलब्धि है। हमारी मानव जाति का जो सारा ज्ञान है वो भाषा के माध्यम से ही विकसित हुआ है। अब देखिए, मानव चाहे जंगलों में रहता था या आधुनिक नगर में रहता है, तो भाषा ही उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। किसी समाज की भाषा जितनी अधिक संपन्न होगी, उसकी संस्कृति भी उतनी ही श्रेष्ठ होगी। तो हम कह सकते हैं कि भाषा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम इसकी प्रकृति देखते हैं। भाषा की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ द लैंग्वेज। हर भाषा की अपनी एक प्रकृति होती है, चाहे वह अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। तो भाषा की कुछ विशेषताएं आप कह सकते हैं। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, यानी कि ये एक सोशल एसेट्स है, क्योंकि भाषा का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिक व्यवहार है। हम समाज में अकेले नहीं रह सकते। हम अकेले
पढ़ते हैं, किसी भी भाषा में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन एक भाषा का जो विकास समाज में ही होता है। जिस समाज में हम पैदा होते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, हम उसी समाज की भाषा बोलते हैं। तो ये एक हमारी सोशल एसेट्स है। भाषा अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक संपत्ति। इट मीन्स हम एक भाषा को अर्न करते हैं, ये हमारी पैतृक संपत्ति नहीं है। हमें अपने आप इसे अर्न करना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है, क्योंकि एक बालक जिस समाज में रहता है उसी भाषा को अर्न कर लेता है, अर्जित कर लेता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर एक भारतीय बच्चे को हम शिशु काल में विदेश भेज दे तो वो जिस समाज में रहेगा वहाँ की भाषा ही सीखेगा, क्योंकि भाषा हम अपने सोसाइटी से, अपने समाज से ही सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा व्यवहार अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। मीन हमें ये इमिटेशन हम करते हैं भाषा। हमारे पेरेंट्स जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर से अपने आप ही उस भाषा को सीख लेते हैं। बच्चा सबसे पहले अपने घर परिवार से भाषा सीखता है, फिर अपने वातावरण से। जैसा उसके घर परिवार और वातावरण में भाषा बोली जाती है, बच्चा उन ध्वनियों को सुनकर उसी भाषा का प्रयोग करना स्वयं ही सीख जाता है। नेक्स्ट, भाषा में समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनात्मक संकेतों का प्रयोग होता है। जिस समाज की जैसी भाषा होगी उसकी अपनी एक ध्वनि होती है, उसकी अपनी एक लिपि होती है। समाज के सदस्य भी उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वह मौखिक रूप में हो या लिखित रूप में हो। भाषा चित्त परिवर्तनशील और गतिशील होती है। मीन्स ये चेंजेबल है और डायनेमिक है। टाइम टू टाइम भाषा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात यह एक परिवर्तनशील है। इसकी तुलना हम एक नदी से कर सकते हैं। जैसे नदी पर्वत से निकलकर समुद्र तक लगातार बढ़ती रहती है, अपने मार्ग में कभी नहीं सूखती, उसी प्रकार भाषा भी एक गतिशील है और उसमें चेंज होता रहता है। भाषा सर्वव्यापक तथा विचारों से संबंधित है। इसका संबंध हमारे विचारों से होता है, यानी कि हमारे समाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, हम उसी भाषा में अपने विचार रखते हैं, विचार आते हैं, हम फिर उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा संस्कृति और सभ्यता से घनिष्ठ संबंध रखती है। हमारी जो सभ्यता या संस्कृति है, ये सब भाषा से जुड़ी होती है। तो हर समाज के सदस्य उसी भाषा का आदान प्रदान करते हैं। परंपरा है, अर्थात जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, हम उसको अर्जित करते हैं और टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते रहते हैं। भाषा का प्रवाह कठिनता से सरलता की ओर चलता है। मीन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होता है। पहले भाषा कठिन थी, अब धीरे धीरे सरल होती जा रही है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग संरचना होती है, अर्थात हर भाषा की अपनी एक ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य होते हैं, उसकी अपनी एक ग्रामर होती है, उसका अपना एक व्याकरण है। तो हमें उन्हीं नियमों का पालन करके भाषा का प्रयोग करना होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमाएं भी होती हैं, अर्थात हर क्षेत्र में हर भाषा का प्रचलन अलग अलग होता है। जैसे हमारी कहावत है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, अर्थात हम 4 कोस तक चलते हैं तो हमारे पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। इसी प्रकार 8 कोस की दूरी पर भाषा में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। क्लास, आज हमने भाषा का अर्थ और उसकी प्रकृति पढ़ी। थैंक यू क्लास।